जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू सच्चा और पवित्र पराक्रमी परमेश्वर, हमेशा तू एक सा रहने वाला, धन्यवाद देते हैं आपका अनुग्रह, आपकी कृपा और आपका प्रेम के लिए, आपकी सद्गुणों के लिए, आपकी भलाई, आपकी अच्छाई, धीरज, विश्वास योग्य, शांति, आनंद और भी बहुत कुछ जो आप हमें सिखाते और समझाते हो पिता। जब इंसान उसी प्रकार आपकी गुणों में एक के बाद एक बढ़ते जाता है तो वो सच में आपकी पवित्रता में और आपकी स्वभाव को इस धरती पर प्रकट कर पाता है और आपकी महिमा कर पाता है। प्रभु, हम प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे दूसरा पत्रस का पहला अध्याय 5 से 11 वचन, और आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है सर की ओर एक कदम। मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सर की ओर एक कदम, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5 से 11 में हम परमेश्वर के जीवन को दर्शाने वाले इसीलिए हमको यह पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम उसके गुणों को अपने जीवन में अपना लें। परमेश्वर कहता है, एक के बाद दूसरे वरदान को ग्रहण करते जाओ, जैसे बढ़ोतरी, अनुग्रह और शांति में बढ़ना है। पहला अध्याय 1 और वचन 2 में कहता है बढ़ना, विश्वास में बढ़ना। वचन 5 में कहता है निकलना, पुरानी पापों से शुद्ध होना। वचन 9 में कहता है सर की ओर एक कदम। हमें ध्यान देने की जरूरत है, हम परमेश्वर के उपस्थिति की ओर बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो हमें पीछे की ओर रास्ता बंद कर देना चाहिए, पुरानी मनुष्य तत्व को उतार देकर नई मनुष्य तत्व में बढ़ना चाहिए। 7 ऐसे कदम हैं जो विश्वास के बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे 7 कदम हैं जो हम विश्वास के बाद आगे बढ़ते हैं। और अंतिम कदम प्रेम है। अंतिम कदम जो है प्रेम है। अगर आप पवित्र आत्मा को देखेंगे, 9 फल है पवित्र आत्मा के, सबसे पहला फल प्रेम है। और यहाँ पर 7 ऐसे कदम हैं विश्वास के बाद आगे बढ़ते हैं और अंतिम कदम प्रेम है। यही विश्वासी सद्गुण है जो एक विश्वासी के जीवन में, जो हर एक विश्वासी के जीवन में होना जरूरी है या आवश्यक है। हम धीरे धीरे समझदारी से इसकी सीढ़ियों पर चढ़ें और देखिए कि हम कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे हम सीढ़ियों को चढ़ना चाहिए और ये जो कदम है हमें बढ़ते जाना चाहिए, और तब आप मालूम पड़ेगा कि हम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो देखें हमने कि मोची, उसका कोई जो कीमत नहीं रखते लोग, जो जूता बनाने वाला, जो मोची, जो अशिक्षित लोगों को परमेश्वर चुनता है और उनको अपनी योजना देता है, और वो उस योजना के आधार पर इन कदमों में बढ़ते हैं। ये 7 कदमों में अपने विश्वास के साथ साथ सद्गुण, संयम, समझ, धीरज, सहनशीलता, भक्ति और भाईचारे की प्रीति और प्रेम को जोड़ते हैं। यही हमारे बहुमूल्य विश्वास का परिणाम है। जितना अधिक इन सद्गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही अधिक आप अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में आगे बढ़ सकेंगे। यीशु मसीह को जाने, क्योंकि उसको जानना ही अनंत जीवन को प्राप्त करना है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। प्रेरितों के काम 4:12 में हम जानते हैं
और एक बातें हम देख सकते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि यह एक 7 मंजिला भवन है जिसमें तहखाना भी है। एक 7 मंजिला भवन है जिसमें तहखाना भी है। आप एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल का निर्माण कर सकते हैं, परंतु विश्वास की नींव रखना ना भूलें। समझ रहे हैं? विश्वास की नींव रखना ना भूलें। यदि आप बिना सही नियम के भवन बनाते जाएंगे तो भवन भारी हो जाएगा और नींव कमजोर पड़ जाएगी। इस बात को जानना आवश्यक है कि हमारे विश्वास की बुनियाद अनुग्रह है, परंतु किसी ऐसे नींव से क्या लाभ जिस पर भवन ही ना बने। पौलुस के समान पतरस मसीह विश्वासियों को चिताता यानी कि चेतावनी देता है कि विश्वास में एक ही स्थान पर खड़े ना रहे, मसीह में बच्चे ही ना बने रहे, परंतु विश्वास में मजबूत होते जाए, शिक्षा प्राप्त करते जाए और आगे बढ़ते जाए। वचन 9 में कहता, अगर हम ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है और अच्छा नींव डालेंगे, एक अच्छा मसीह कहलाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते, वचन 9 में कहता, जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा और धुंधला देखता है। ये सारी बातें अगर नहीं है। वचन 9 में पहला अध्याय दूसरा पतरस का, निकट देखने वाले मसीह हम हो सकते हैं, निकट देखने वाले मसीह हम हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर की सेना हेतु उपयोगी नहीं हो सकते। यदि हम में यह सब गुण पाए जाए, मसीह में अपने स्थान को निश्चय रूप से जानने के प्रयास करें। उसके द्वारा कई बार हम समझ नहीं पाते। उसके द्वारा बुलाए जाने पर संदेह ना करें। जब वो बुलाया तो हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए और हमें नजदीकी मसीह नहीं बनना, हमें उपयोगी मसीह बनना। नजदीकी जो मसीह होते हैं वो सिर्फ बड़े आसन चाहते हैं, आदर मान चाहते हैं, पर उपयोगी नहीं होते। समझ रहे हैं? कोई ऐसा प्रयास ना करे जिसके द्वारा परमेश्वर की बुलाहट और चुनाव पर संदेह किया जाए। प्रार्थना करने, अध्ययन करने और पुराने विश्वासियों के साथ संगति करने में पीछे ना हटे। जीवन अनिश्चितता से भरपूर है, परंतु आपके अनिश्चित होने की आवश्यकता नहीं है। आत्मिक निश्चयता जीवन में स्थिरता उत्पन्न करती है और तुम कभी भी ठोकर नहीं खा सकते। वचन 10 में कहता है, पढ़ के मैं सुनाता हूँ। वचन 10 देखिए क्या कहता है। दूसरा पतरस का पहला वचन 10, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। अद्भुत वचन है। और वचन 11 में कहता, एक विश्वासी की पूरी अभिलाषा यह हो कि उसका जीवन भरपूर से ओतप्रोत हो। पतरस चाहता है कि आपको अनंत जीवन में प्रवेश करने का और मसीह के सनातन साम्राज्य का विश्राम मिल सके। पौलुस, पतरस, ये सारे लोग चाहते हैं आने वाली पीढ़ी एक सुंदर मसीह बनकर परमेश्वर की विश्राम में प्रवेश कर सके। हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं और जब हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे कदम विश्वास, अनुग्रह, प्रेम, सहनशीलता, धीरज, संयम, इन सब चीजों में बढ़ने की जरूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु,
तू सच्चा परमेश्वर है। तू चाहता है कि तेरे बच्चे वैसे की वैसे ना रहे, मजबूत बने, बढ़े, ऊंचाई पर चढ़े। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत प्रोत्साहन के लिए, आपके वचनों के लिए, आपकी कलीसिया और आपके पवित्र लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।